अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के इस वक्त माशी हालात इंतहाई ख़राब हैं और इस सिलसिले में इस हुकूमत की उम्मीद ये थी कि ना सिर्फ ये कि अमेरिका इन्हें कोई बेल आउट पैकेज दिला देगा, बल्कि साथ साथ ये भी उम्मीद थी कि शायद दोस्त ममालिक भी मदद कर देंगे। और क्योंकि ये लोग तो समझते थे कि शरीफ बरादरान की, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे टर्की हो, चाहे दीगर और ममालिक हो, उनके साथ तो बड़ी अच्छी बातचीत है। अमेरिका से पैसे जरदारी साहब दिलवा देंगे और इन दोस्त ममालिक से शरीफ बरादरान को मिल जाएंगे और इनके हो जाएंगे वारे न्यारे और बस जी बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन इस सब के बरक्स हुआ क्या है कि सब ने दिखा दिया इन्हें ठेंगा और IMF से इन्होंने मामलात वैसे ही ख़राब कर लिए और बाकी जो दोस्त ममालिक से आसे उम्मीदें थी वो उन्होंने कुछ शराइत सामने रख दी। वो शराइत क्या है वो आपको बताएंगे इस वीलॉग में, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि मामलात का इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं या अभी भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हमें जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। उसके क्या शवाहिद मिल रहे हैं इसके ऊपर भी आज के वीलॉग में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें और साथ ही साथ अपने हल्का अहबाब में भी इस चैनल से मुतालिक बताएं। अच्छा जी, सबसे पहले ज़रा बात हो जाए कि दोस्त ममालिक जो हैं वो क्यों शराइत आयद कर रहे हैं और क्या शराइत उन्होंने आयद की है। व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में जब भी कोई नया आर्मी चीफ तैनात होता है तो आम तौर पर उनके जो पहले गैर मुल्की दौरे होते हैं उनमें ये जो दोस्त ममालिक हैं उनके दौरे सबसे पहले उनके तरजीह में शामिल होते हैं, जैसे कि सऊदी अरब या चाइना का दौरा या फिर अमेरिका का दौरा भी। लेकिन ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि जो UAE, सऊदी अरब और चाइना और इस टाइप की जो कंट्रीज़ हैं जो हमारे दोस्त मुल्क हैं, टर्की, इनके हमें जो दौरे हैं वो ज़्यादा जल्दी करते हुए नज़र आते हैं। हाल ही में तैनात होने वाले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर हैं और उन्होंने ये जो दौरा किया था तो उसमें एक बड़ी भारी, जिसको कहते हैं ना, जिम्मेदारी उनकी कंधों पर डाल दी गई थी और वो ये कि इस वक्त पाकिस्तान, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंतहाई संगीन माशी बहरान का शिकार है। और मुझे ये कह लेने दीजिए, वैसे तो हमें आदत है ना ये सुनने की कि जी पाकिस्तान इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है, ख़जाना खाली है, मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है और जनाब जिसको कहते हैं कि जी नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा होता है। तो ये तो हम हमेशा ही ये बातें रोना धोना ये तो हम पैदा होते साथ सुनना शुरू कर देते हैं, 75 सालों से सुन रहे हैं। लेकिन अब तमाम मईशतदान इस बात पे मुत्तफ़िक़ दिखाई दे रहे हैं कि जिस कदर इस वक्त संगीन सूरत हाल है, इससे पहले 75 साल की तारीख़ में कभी नहीं रही है। तो इस चीज़ की सीरियसनेस का प्लीज़ आप लोग भी अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान ने UAE के आज कुछ कर्ज़ वापस करने थे, वो कर्ज़ वापस करने के बाद पाकिस्तान के पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि एक महीना हम अपना मुल्क चला सकें, कि एक महीना हमारे पास इतने पैसे हों कि जिससे हम कहें कि जी हम अपने मुल्क का जो पहिया है वो चलाएंगे, तनख्वाहें दे देंगे, पेंशन्स दे देंगे, जो बाहर से चीज़ें आती हैं उनको इंपोर्ट करने के जो पैसे हैं वो हम दे देंगे। तो ऐसा ये अब हमारी सूरत हाल है कि एक महीने के रिजर्व्स भी अब हमारे पास पैसे नहीं बचे। इतनी संगीन सूरत हाल है और जो हमने बाहर के लोगों के पैसे देने हैं वो अपनी जगह है। तो इस सारी सूरत हाल में एक ये उम्मीद थी कि शायद ये हुकूमत जो है वो आएगी तो उसके बाद पता नहीं, इन लोगों का अपना ख्याल ये था, वरना जो उस वक्त की हुकूमत थी PTI, उन्होंने तो ये बात क्लैरिटी से कही थी कि जनाब अगर इस वक्त कोई रजीम चेंज हुआ तो फिर मईशत नहीं संभल सकेगी। लेकिन यहाँ पर जो तजर्बाकार थे और जो तजर्बा करने वाले थे दोनों ही इस बात पे मुत्तफ़िक़ थे कि जनाब कोई जीनियस हैं ये लोग, कोई बड़े कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म के लोग हैं और ये आएंगे तो पता नहीं क्या लहरें बहरें कर देंगे, जो इन्होंने पता नहीं 30 साल में इससे पहले की थी। तो जनाब किस्सा उसके बिल्कुल बरअक्स हो चुका है और जितना अंदाज़ा लगाया गया था कि मईशत ख़राब होगी उससे भी ज़्यादा मईशत का भट्टा बैठ गया और ऐसे मौके पर IMF ने भी ठेंगा दिखा दिया, जिसके बाद जितने भी दोस्त ममालिक थे उन्होंने भी आंखें फेर ली। उन्होंने कहा कि जी हम आपकी मदद तो कर देंगे लेकिन आप पहले अपने मामलात तो सीधे करें, पहले आपके ऊपर दुनिया ट्रस्ट तो करे। अब दुनिया के ट्रस्ट का क्या लेवल होगा? उसके ट्रस्ट का लेवल ये होता है जब आप IMF प्रोग्राम में हो तो बाकी जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर है, वो भी देखता है कि चलो यार ये मुल्क IMF के अगर पैकेज में है, प्रोग्राम में है, तो इसका मतलब ये है कि इनके हालात उस कदर बुरे नहीं हैं, इनके पास कुछ पैसे हैं, कुछ स्टेबिलिटी आने का उम्मीद है, कुछ प्लान के ऊपर चलने की कोई उम्मीद और रोशन इम्कानात नज़र आ रहे हैं, तो वो भी कोई इन्वेस्ट कर लेते हैं। इसी तरह दोस्त ममालिक भी कोई कर्जा फराहम कर देते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन इसके बरक्स हुआ ये है कि जनाब जब IMF से आपने मामलात ख़राब कर लिए
तो उसके बाद अब, और IMF से मामला कैसे ख़राब हुए वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं, साग डार साहब की तड़ियाँ सबके सामने हैं। और जो IMF की शराइत जिनके ऊपर ये निगोशिएट करके बड़े तुरम खां बन रहे थे, उसमें आपने देख लिया कि पहले ही कवाड़ा हुआ है, अभी मजीद वो कह रहे हैं चीज़ें महंगी करो। 100 रुपये लीटर पर लीटर वो लेवी का सिर्फ कह रहे हैं, यानी जो उसका ओरिजिनल प्राइस है वो एक तरफ है, 100 रुपये सिर्फ टैक्स लेवी की मद में जो है वो उस पर डालना है। तो इस वक्त ऐसी ही सूरत हाल है और ये काम करने से अब घबरा रहे, परेशान हो रहे हैं कि अब करें कैसे। तो अब IMF के इस तरह की सिचुएशन के बाद जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने ये शर्त आयद की है कि जनाब पहले आप अपने मुल्क में स्टेबिलिटी लेके आएँ, इलेक्शन कराएं, नई हुकूमत होगी जो 5 साल के लिए आएगी, उसके बाद उससे जो मामलात हैं हम तय करेंगे। भाई अगर मैंने किसी को पैसे देने हैं तो मैं ये तो देखूंगी ना कि अगला बंदा जो है वो कब तक यहाँ पर सीट पे बैठा हुआ है। ये तो नहीं कि मैं मुंह उठा के पैसे दे दूंगी कि जी कल कला को वो हो ना हो मैं किससे मांगता फिरूँ। तो ये जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदे होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये ऐसे नहीं है कि कोई दोस्त मुल्क है तो वो पागल नहीं है कि वो ऐसे ही पैसे फेंकता चले जाएगा आपके ऊपर, बदले में आपको उसको गारंटीज़ तो चाहिए होंगी आपसे, कुछ वो काम भी निकलवाएगा और कुछ गारंटीज़ भी लेगा, और वो गारंटी इस वक्त पाकिस्तान के पास नहीं है। आर्मी चीफ ज़रूर इस सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं कि कोई पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज मिले, जो कि उनका काम भी नहीं है। ऑनेस्टली कोई आर्मी चीफ किसी का भी ये काम नहीं होता कि वो जाके मुल्कों पैसे मांगता फिरे बेचारा। लेकिन हमारे यहाँ सूरत हाल ये कि जब आप तजर्बे करते हैं तो फिर उसकी कीमत भी आपको अदा करनी पड़ती है। तो ऐसी ही कीमत जो है वो इस वक्त अदा की जा रही है। और जनाब फ़िलहाल तक तो उससे कोई खैर की खबर नहीं हमें मिली सऊदीया से, लेकिन ये खबरें मिल रही हैं कि भले वो UAE हो, चाइना हो, सऊदीया हो, उनकी तरफ से ये मेंशन किया जा रहा है कि पहले अपने मामलात को बेहतर करें, उसके बाद हम आपके साथ ज़रूर मदद करेंगे। तो देखते हैं जी इसका कोई असर होता है या फिर अभी भी अनाएँ और ज़िद जो है वो ज़्यादा मुकद्दम रहती है। और दूसरी तरफ हमें नज़र ये आ रहा है कि जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का सिलसिला है वो कोई रुका नहीं है। अभी ताज़ा खबर इस सिलसिले में यह आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी नाराज़ रहनुमा हैं उनको इकट्ठा करके कोशिश की जा रही है कि एक नई मुस्लिम लीग काफ बना ली जाए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग काफ भी इसी तरह की एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का नतीजा थी, और मुस्लिम लीग की तो खैर कई धड़े इसी तरह की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का नतीजा है, जिसमें आपको याद होगा पुराने दौर में मुस्लिम लीग जुनेजो, मुस्लिम लीग ज़िया और मुस्लिम लीग फंक्शनल, और अब ये मुस्लिम लीग काफ जो बाद में कायद आज़म ग्रुप था वो बनी, और फिर जो PMLN है वो मुस्लिम लीग नवाज़ है। तो बेसिकली मुख्तलिफ जो मुस्लिम लीगों के धड़े थे वो बना दिए गए थे, और ये मकसद यही होता है कि जब आप एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग पार्टी होती है उसको डिवाइड करके धड़े बना के उनकी पावर को डिवाइड कर दिया जाता है। ऐसी ही सूरत हाल PTI के लिए की जा रही है, और ये कोई पहली कोशिश नहीं है। इससे पहले ये कोशिश उस वक्त से भी शुरू की गई थी जब चौधरी सरवर ने नाराज़गियों का इजहार किया था, जब अलीम खान तरीन ने, जहांगीर खान तरीन ने और अलीम खान ने नाराज़ियों का इजहार किया था। तो उस वक्त भी ये कोशिश की गई थी कि कोई नया PTI का ग्रुप बना के कोई नई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी बुनियाद रख ली जाए। तो उसका मकसद भी यही था कि जो इनकी पावर है उसको डिवाइड किया जाए। वो आपने मशहूर फ़िक्रा सुना होगा डिवाइड एंड रूल वाला, तो वो वही वाली सूरत है, हालांकि तोड़ा जाए पावर को और उसको ब्रेकअप करके छोटे प्रेशर ग्रुप्स में तब्दील कर दिया जाए। और इसके लिए अब फिर से ये कोशिश की जा रही है कि अलीम खान और जहांगीर खान तरीन, इनके जो ज़ेर असर इन्फ्लुएंस में इनके जो मेंबर्स हैं, उनको जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ रहनुमा जो आम तौर पर ज़्यादातर देखा गया है कि जल्दी बदल लेते हैं, इधर उधर के मामलात में पार्टियों में शमूलियत आना जाना उनका हो जाता है। और इसी तरह से अलीम खान साहब को और कोशिश की जा रही है कि शायद चौधरी सरवर जो है वो इस सिलसिले में कोई किरदार अदा करें। इस सिलसिले में कुछ मीटिंग्स की तस्वीर भी सामने आ चुकी हैं कि ये लोग आपस में मिले हों। तो कोशिश है कि कोई इनके जो मेंबर्स हैं MNA वो कोई होंगे 15 से 20 के दरमियान, और इसी तरह 30 से 35 के दरमियान इनके जो MPs हैं वो होंगे। तो इस तरह से एक ग्रुप जो है वो नया प्रेशर ग्रुप की सूरत में बन जाएगा और वो PTI के वोट भी तोड़ेगा। तो अब ज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये कोशिश हो रही है। अब ये कोशिश कितनी कामयाब होती है ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन जो बज़ाहिर करीने क़यास हैं उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ज़रूर आपको अपना तज्ज़िया दे दूँ कि बज़ाहिर ये कोशिशें जो हैं वो फ़िलहाल तो बराबर साबित नहीं हो रही। काफ लीग का जो मामला था उसमें सूरत हाल और थी, उनकी लीडरशिप बाहर थी, मुकदमात थे। तो आपने एक नई जो काफ लीग थी वो बना दी, उसमें बहुत सारे रहनुमा भी सरकर्दा चले गए थे, और उस वक्त वो किंग्स पार्टी बन भी गई थी। और उस वक्त जब मुशर्रफ साहब आए थे तो लोगों ने इतनी रिजेंटमेंट या इतना कोई गुस्सा शो नहीं किया था जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को फेस करना पड़ रहा है। तो उस वक्त हालात मुख्तलिफ थे, उस वक्त लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था, लेकिन इस वक्त हालात यकसर मुख्तलिफ हैं। अवाम बहुत बाशऊर हैं, सोशल मीडिया का दौर है,
और ख़ान साहब कहीं बाहर नहीं गए हुए मुल्क से, ना उन्होंने कोई डील की है, वो यहाँ बैठ के सब कुछ फेस कर रहे हैं और अपने हिस्से की जंग लड़ रहे हैं। तो ऐसी सूरत में क्या लोग उनका साथ छोड़ के उधर दूसरी तरफ कहीं जाएंगे और फिर अवाम की सपोर्ट भी उन्हें मिल जाएगी, ये मुश्किल दिखाई देता है। तो फिलहाल लग नहीं रहा है कि पॉलिटिकल इंजीनियर्स जो बड़े अरसे से ये सारे काम करते चले आ रहे हैं, इस दफ़ा उनका ये तजर्बा कोई कामयाब हो, मुश्किल नज़र आ रहा है। भले वो कितने बड़े ही चैम्पियन क्यों ना हो, सियासतदान जहांगीर खान तरीन जैसे या और अलीम खान जैसे, लेकिन बज़ाहिर मुश्किल नज़र आ रहा है क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके अपने लोग जो हैं अपने हलकों में हारे हैं, जो खान साहब के साथ जिन्होंने बेवफाई की या मुनहरिफ हुए। तो जनाब फिलहाल ये मुश्किल दिखाई दे रहा है। बहरहाल आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या ऐसी कोई PTI का नया ग्रुप तश्कील पाता है या नहीं और उसका क्या फ्यूचर होता है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।